लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं इंग्लिश बोलना सीखने के लिए 20+ टिप्स। आज की इस वीडियो में ऐसे टिप्स बताऊंगी आप लोगों को जिनको फॉलो करने के बाद आप लोग इंग्लिश में एकदम से माहिर हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिए, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो आजकल हर किसी को इंग्लिश बोलना और लिखना आना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो इंग्लिश बोलता है उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। आप देखते होंगे हर जगह इंग्लिश का यूज बहुत होता है। स्कूल में, इंटरव्यू के समय या किसी नए व्यक्ति से बात करते समय इंग्लिश बोलना आना चाहिए। यदि हम पढ़े लिखे कम हैं परंतु हमें इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है तो हमारी क्वालिफिकेशन में इसका असर पड़ता है, साथ ही लोगों पर आपका इम्पैक्ट भी बेटर पड़ता है। सो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 20 से भी ज़्यादा ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और परफेक्ट बन सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। चलते देखते हैं। So dear students, I hope by using these 20+ tips you will improve your English speaking skill. So let's see. नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पहले अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान न दें। फर्स्ट नंबर क्या हमें ध्यान रखना है कि पहले जब हम अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो हमें ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पहले इंग्लिश कैसे बोलना सीखें ये जानने के लिए इंग्लिश बोलते समय ग्रामर पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि ग्रामर बोलने के कारण आपका स्टडी और बोलने की जो फ्लुएंसी है वो स्लो हो जाती है। अगर आप एक बार इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं तो ग्रामर तो आप बाद में भी सीख सकते हैं। ग्रामर सीखने के लिए मेरा चैनल है ही, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी ग्रामर A to Z ग्रामर सिखाऊंगी अपने इस चैनल पे। तो पहले आप ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, बोले गए वाक्यों को अच्छे से जानें और उसे समझें। इंग्लिश में बोलना कैसे सीखें, इसके लिए टिप ये है कि आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं उसे समझें, उसके हर एक वर्ड का मीनिंग जानने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि हमें वर्ड तो पता होते हैं बट उसे सेंटेंस में नहीं बना सकते, तो रोज़ाना वाक्यों का अध्ययन करें। मतलब जो भी वर्ड आपको पता है, आते हैं वर्ड, लेकिन ये नहीं पता रहता है कि उनको सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसकी आप प्रैक्टिस किया करिए। रोज़ जब भी सेंटेंस बोलते हैं तो वो वर्ड भी यूज किया करिए। ओके, थर्ड नंबर पे आता है, अंग्रेजी सीखने के लिए टंग ट्विस्टर वाले शब्दों का इस्तेमाल करें। अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे इजी वे है कि हम टंग ट्विस्टर वाले शब्दों का यूज़ करें। ये शब्द बोलने से हमारी टंग शार्प मीन्स टंग की प्रैक्टिस होती है। ऐसे शब्द बोलने से आप जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलते हैं, वह भी बिना रुके। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे रोज़ाना प्रैक्टिस करें। मैंने पहले पॉइंट में भी बताया था आपको कि प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। ओके, फोर्थ नंबर देखिए, पिक्चर देखकर अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करिए। इंग्लिश में बोलना कैसे सीखें, इसमें अगली टिप है कि सबसे पहले कोई भी पिक्चर या फोटो को देखें, फिर उसके बारे में मन में विचारें, मन के थॉट्स को अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करें। गलती होने पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान गलती से ही सीखता है। तो जो भी आपके उसमें थॉट्स आ रहे हैं उस पिक्चर को देखकर, तो उनको अंग्रेजी में सोचिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5th पॉइंट देखिए, अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रुप डिस्कशन करें। ओके,
अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रुप डिस्कशन करें। इसके लिए आपको फ्रेंड्स की ज़रूरत होगी, तो आप लोग का फ्रेंड सर्कल तो होगा ही, नहीं तो अगर फ्रेंड सर्कल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसके लिए भी अगली टिप में बताऊंगी कि उसको कैसे, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए तो डेफिनेटली फ्रेंड्स की ज़रूरत होगी। इसमें आप कोई भी अंग्रेजी वाले टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं। किसी भी इंग्लिश वाले टॉपिक पर इंग्लिश में ही वाद विवाद करना होगा। इससे आपकी बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रोज़ाना इंग्लिश अखबार पढ़ें। ठीक है, इंग्लिश में बोलना कैसे सीखें, इसमें अगला कदम रोज़ाना इंग्लिश अखबार 15 से 20 मिनट पढ़ने की आदत ज़रूर डालें। उसमें बताए गए शब्दों को ढूंढें और उनका मीनिंग जानने की कोशिश करें। जब भी कोई भी सेंटेंस बोले तो उन शब्दों का इस्तेमाल करें, इससे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमेशा मन में अंग्रेजी बोलने का प्रयास करें। ठीक है, जब भी हम ऐसे ही बैठे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम खाली बैठे होते हैं, लेकिन खाली बैठे होते हैं तब भी हमारे दिमाग में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई ना कोई थॉट्स तो चलता ही रहता है। तो जब हम खाली बैठे होते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे मन में चलता रहता है और हम हिंदी में विचार करते हैं, यानी कि वो थॉट्स हिंदी में आते हैं। तो इस हैबिट को चेंज करके इंग्लिश में विचार करना शुरू कर दें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके विचार को आप अच्छे से बोल पाओगे, सामने वाले को समझा पाओगे और साथ ही आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए डिक्शनरी का यूज़ करें। इंग्लिश में बोलना कैसे सीखें, इसमें अगला कदम यह है कि जब भी कोई शब्द का अर्थ समझ नहीं आता है तभी उसे डिक्शनरी में सर्च करें। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आ रहा है और आप उसको ऐसे ही छोड़ दें, हिंदी में बोलकर छोड़ दें। अगर आपको इंग्लिश बोलने में परफेक्ट होना है तो आप जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आ रहा है तो आप डिक्शनरी में उसको सर्च करिए और उसका मीनिंग खोजिए और उसको अपने सेंटेंस में यूज़ करिए। डिक्शनरी ऐसी ले जिसके अंदर शब्द का दोनों भाषा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अर्थ दिया हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंग्रेजी मूवी देखें। ठीक है, जब भी हम कोई भी मूवी देखते हैं तो मूवी देखने के साथ साथ बोले जाने वाले डायलॉग्स को भी अच्छे से सुनते हैं और उन डायलॉग्स को बोलने का प्रयास करते हैं। उसी तरह अगर हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी मूवी देखना शुरू कर दें। आपको कोई मूवी अच्छी लगती है और उसके डायलॉग्स आपको याद हो जाते हैं तो आप दोस्तों के बीच में, सबके बीच में उनको बोलते हैं, रिपीट करते हैं। तो इंग्लिश मूवी देखिए तो उसके डायलॉग्स आपको अच्छे लगे तो उनको आप रिपीट करिए, उसमें बोले जाने वाले डायलॉग्स या वर्ड्स को ध्यान से सुनिए। स्टार्टिंग में इंग्लिश लैंग्वेज के टीवी शोज़ या मूवी के टाइटल को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंग्रेजी गीत सुने। ओके, जिस तरह से हम अंग्रेजी मूवी देखते हैं, जब हम फ्री बैठे हों तो इंग्लिश वाले सॉन्ग सुनना चाहिए हमको। इंग्लिश मूवी देखने के साथ साथ इंग्लिश सॉन्ग भी सुने। इस सॉन्ग को गाएं भी और उसमें बोले गए शब्दों को समझें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको गीत भी समझ में आ जाएगा और इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा। ओके, तो उसको आप रिपीट करिए, उसको साथ में गुनगुनाइए, तो इससे आपको सॉन्ग भी लर्न हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रोज़ाना खुद का टेस्ट लें, पेपर में लिखकर और अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके। सो इंग्लिश बोलने के लिए क्या करें, रोज़ाना अपनी अंग्रेजी बोलने की टेस्ट लें, अपना वॉइस रिकॉर्डर करके उसे ध्यान से सुने, अंग्रेजी के बोले गए शब्दों को सुने और उसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें। यह करने से आपको पता लगेगा कि आपकी कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं और उनको फिर कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे सुधारा जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अंग्रेजी बोलते समय कॉन्फिडेंट रहें। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस। अगर आप इंग्लिश बोलते समय अटक रहे हैं तो इसका कारण यह है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, इसके लिए अगली टिप यह है कि इंग्लिश बोलते समय हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होने के लिए खुद के साथ अंग्रेजी में बात करें, खुद के साथ इंग्लिश में बात किया करें, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट 13 पॉइंट देखिए, हमेशा छोटी छोटी बातें अंग्रेजी में बोलें। इसके लिए क्या करना है, अपने रोज़ बोले जाने वाले शब्दों को धीरे धीरे अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करें। इससे आप छोटे छोटे शब्दों को अंग्रेजी में बोलना सीख जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जब छोटे छोटे शब्दों को अंग्रेजी में बोलना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे उसको ऐड करते हुए बड़े बड़े सेंटेंस आप बोलने लगेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अंग्रेजी में लिखे पॉइंट देखिए, सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करें। तो इसके लिए क्या है, आज की जो यंग जनरेशन है, जैसे हम आप लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा जल्दी सीखना है तो आप सोशल मीडिया पर इंग्लिश बोलने वाले लोगों को फॉलो कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंग्रेजी में लिखे गए ब्लॉग को पढ़ें। तो अभी के टाइम में इंटरनेट सबसे ज़्यादा यूज होता है, यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो आप इंटरनेट पर अपने मनपसंद के ब्लॉग को सर्च करके पढ़ सकते हैं, इससे आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आईने के सामने खड़े रहकर अंग्रेजी बोलने का प्रयास करें। तो क्या करना है, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए आप रोज़ाना आईने के सामने खड़े रहकर बोलने का प्रयास करें। इसको करने से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कितना है और आप कितनी तेज़ी से अंग्रेजी बोल पाते हैं। ये करने से आपको फील होगा कि आपको कोई सुन रहा है, तो इससे आप ज़्यादा बेहतर अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिना डरे अंग्रेजी बोलने का प्रयास करें। जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो ये डर रहता है कि कहीं मैं गलत इंग्लिश तो नहीं बोल रहा हूँ, तो इस बात से बिल्कुल भी ना डरें कि मैं गलत इंग्लिश बोल रहा हूँ। अगर हम डर कर अंग्रेजी बोलते हैं तो हम कभी नहीं सीख सकते हैं। इसलिए अपने मन से ये डर हटा दो कि मैं गलत इंग्लिश बोल रहा हूँ या गलत इंग्लिश यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाइए, फ्लुएंसी लाइए, उसके बाद ये सही गलत बाद में इम्प्रूव कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मन लगाकर अंग्रेजी बोलना सीखें। जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो उसमें हमारा मन लगना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह जब हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो उसे यदि मन लगाकर सीखते हैं तो हम जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। तो मन लगाकर इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंग्रेजी बोलते समय आई कांटेक्ट रखें। ठीक है, इंग्लिश बोलते समय बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें और जिससे भी इंग्लिश बोल रहे हैं, चाहे आप प्रैक्टिस में ही किसी पार्टनर के साथ या आईने में इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका आई कांटेक्ट ज़रूर बना रहे। इधर उधर देखकर मत बोलिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा और आप जल्दी से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, नहीं बोलना सीख पाएंगे। तो कॉन्फिडेंट होकर आई कांटेक्ट बनाकर आप इंग्लिश बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंग्रेजी बोलना सीखने का दृढ़ निश्चय करें। भी कार्य को करने के लिए यदि हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो वह कार्य बिना किसी बाधा के जरूर पूरा होता है। इंग्लिश बोलना सीखना यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो हम जल्दी ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमें दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, फर्म डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। और चलिए आते हैं अपने लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। तो लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, 21 पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, हिंदी में बोले जाने वाले ईडियम्स यानी मुहावरों का अंग्रेजी में अर्थ जानने का प्रयास करिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि
हमारी रोज़मर्रा की बोलचाल में, यानी हम रोज़ जब बातचीत करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई तरह के मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। तो हमें यदि अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग करना है तो इन्हीं मुहावरों का अंग्रेजी में अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब इन सारे मुहावरों का इंग्लिश में अर्थ जान जाएंगे तो हम भी इनको अपनी प्रैक्टिस में, अपनी स्पीकिंग में यूज़ करते हुए सेंटेंस बोलेंगे, तो इससे हमारी जो डेली स्पीकिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो दीज वर 20 प्लस टिप्स टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। आई होप ये टिप्स आप लोगों को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के स्किल को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। तो आई वॉन्ट टू से दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।